हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं फिर से ले आई हूँ अपने नए चैनल पे नई वीडियो। मैंने पिछले 2 हफ्ते से अपलोड नहीं करी थी। रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ मैं इस चैनल पे नेचुरल रहूँ, ठीक है। और मैं जब मेरा मन करेगा, जब बनाऊंगी वीडियो, जब बोलूँगी, तो मैं ज़्यादा बेटर अपने दिल से बोल पाऊंगी। अगर मैं फोर्सफुली अपने आप को फोर्स कर रही हूँ बैठ के वीडियो बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है वो अननेचुरल मेरी साइड से हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा एंड मैं जबरदस्ती अपने आप को बातें निकाल रही हूँ बोलने के लिए, तो मैं ढंग से नहीं बोल पाती। ऐसे ये मेरा है थोड़ा सा तो ये रीज़न था मेरा वीडियो ना बनाने के ऊपर। एंड आज मेरा पर्सनली मन है वीडियो बनाने का और आपको बहुत कुछ बताने का, तो मैं आज आ गई हूँ वीडियो बना के। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा उस चीज़ से। तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। मैंने ये भी कहा था आपसे कि अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में जाऊंगी, तो अब टाइम आ गया है और डिटेल में जाने का। एंड पहली बात तो मैं सो के उठी हूँ, तो डोंट माइंड, मेरी शक्ल हो रही होगी, ऐसे पता चल रहा होगा। एंड अबाउट माई क्वालिटी एंड ऑल, मैंने कहा था मैं इस पर ध्यान नहीं देने वाली हूँ, अपनी बातों पर ध्यान देने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनर्जी? तो आज मैं उसके बारे में डिटेल में समझाने वाली हूँ। यूनिवर्स एक एनर्जी है, हम एक एनर्जी है, यहाँ पे हर चीज़ एक एनर्जी है। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है हर चीज़ यहाँ पे। वी आर ऑल्सो अ यूनिवर्स आवर सेल्व्स, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हम उसी एनर्जी से बने हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ हुई आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड आप उसको कोइंसिडेंस का नाम दे देते हो कि ये तो कैसे हो गया, ये कोइंसिडेंस है। एक्चुअल में इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हर चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ हो रही है एक रीज़न की वजह से। एवरीथिंग इज़ फॉर अ रीज़न। इवन हम भी इस प्लैनेट पे एक रीज़न की वजह से आए हैं। एंड आप लोगों को लगता होगा कि कुछ लोग अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं, एमलेस फील करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि तुम बिल्कुल वर्थलेस नहीं हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वर्थ है। तुम आए ही यहाँ पे इसलिए क्योंकि तुम्हारा कुछ रीज़न था, किसी वजह से आए हो। तुम अपनी उस वजह को इग्नोर मत करो, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब मैं वजह बताती हूँ कैसे। ओके, तो जैसे ट्रीज़ है, ट्रीज़ का यहाँ होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। ट्रीज़ हमें फूड देता है, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है सबसे इम्पोर्टेंट। तो मतलब यहाँ पे आपको पता है हर एक एनिमल एक रीज़न से है, हर एक इंसेक्ट एक रीज़न से है। मच्छर मक्खी हम कहते हैं, इसका क्या काम है मच्छर मक्खियों का, क्योंकि वो क्यों आए इस दुनिया में, उसका काम ही किया है। उनका भी रीज़न ये है कि जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं, जो बड़े इंसेक्ट्स हैं, उनका फूड बनने के लिए वो आए हैं। वो इंसेक्ट्स को भी कोई खाने वाला जानवर है और उन जानवरों को भी खाने वाला कोई और जानवर है। हमारे घर में भी चीज़ें रखी हैं, जो जैसे आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का एक काम है, फ्रिज इसलिए रखा है आपने अपने घर में। एंड टीवी है, टीवी का काम है। एंड किचन में गैस होती है, उसका काम होता है। एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, सब रीज़न से हैं, तो आप भी एक रीज़न से हो, ठीक है। तो अपने आपको पहले अंडर एस्टिमेट मत करो। आप क्या करते हो, आपको अपना पोटेंशियल नहीं पता होता है, आपको कोई आइडिया नहीं होता अपनी लाइफ के बारे में, आप अंडर एस्टिमेट करते हो हर चीज़ को, बिल्कुल आप लाइफ को बहुत हल्के में लेते हो। तो क्या होता है, आपको पता नहीं चलता अपना एम। एंड आपका एम आपके नज़रों के सामने भी होता है ना, तो आप उसे खो देते हो। अब मैं बताती हूँ ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि इस दुनिया में कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सब एक रीज़न से हो रहा है एंड सब कनेक्टेड है एंड ये सब एनर्जी की वजह से हो रहा है। अब मैं एक नॉर्मल आपको एग्जांपल देती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो जैसे आपने कॉन्फिडेंस समझ के, ऐसे शॉकिंग कॉन्फिडेंस समझ के इग्नोर कर दिया हो। आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपको शॉप पे एक लड़की दिखी, आप लड़का हो कोई, आप शॉप पे एक लड़की दिखी एंड आपको वो लड़की बहुत अच्छी लगी, ठीक है। एंड और आप किसी दूसरे शहर में थे, ठीक है, आप अपने शहर में भी नहीं थे, और आपको लड़की दिखी, आपको बहुत अच्छी लगी एंड आपको बहुत अच्छी लगी, मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी आपको। तो आपने घर आए, इस पर में सोचा कि यार कितनी अच्छी लड़की है, काश बात हो जाती इससे, तो चली गई, अब कैसे बात होगी, अब तो नहीं हो पाएगी, कितनी अच्छी लड़की नहीं, काश बात हो जाती। आपने बहुत विश करा उस चीज़ को कि काश हो जाती, काश हो जाती। फिर आप भूल गए इस बात को। आपने वैसे उसमें मैनिफेस्टेशन में ये भी सुना होगा कि प्रे एंड फॉरगेट एंड मतलब कुछ चीज़ को मांगो एंड देन लेट इट गो, भूल जाओ। आपने सुना होगा अगर आप मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखते होगे तो, या फिर नहीं देखते तो मैं बता रही हूँ। एक रूल होता है, मैनिफेस्ट एंड फॉरगेट इट एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा होता है, फॉरगेट अबाउट इट वो क्या होता है। अब आप भूल गए, अब नेचुरली भूल गए उस चीज़ को, लाइफ चल रही है, सब हो रहा है,
आपने ध्यान नहीं दिया, बट आपने एक वक्त पे वो लड़की विश करी थी, ठीक है। अपने दोस्त, आपके दोस्त ने बोला कि बड़ी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, चलो। आपने बोला ठीक है चल रहे हैं, आप चले गए साथ में। अब वहाँ पे आपके दोस्त के और दोस्त भी आए थे। जो आपके ग्रुप था उसमें 5 फ्रेंड्स थे, उसमें से एक फ्रेंड का घर रास्ते में पड़ता है। तो सबने बोला कि उस फ्रेंड को हम रास्ते से पिक कर लेंगे, उसे अलग से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप लोग गए, रास्ते में उसको पिक करने गए, उसके घर गए, बैठे, पानी वानी पिया, उसकी मम्मी पानी वानी लाई, और देन रूम से वो लड़की बाहर निकल के आ रही है जो आपने उस दिन देखी थी। फिर आप शॉक, अरे ये तो वही है, ये तो मैं उधर देख रहा था, अरे ये कैसे, ये तो कोइंसिडेंस हो गया बहुत बड़ा। एंड पता चलता है कि वो आपके दोस्त की कज़न बहन थी या कुछ ऐसे। तो आपको तो लगा वो कोइंसिडेंस है। कभी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपको लगा नहीं था कि बट वो हो गई, एंड आप फिर शॉक में हो, तो वो चीज़ है ये, ठीक है। ये चीज़ कोइंसिडेंस नहीं थी, यूनिवर्स मेड वेज फॉर यू। अच्छा, यहीं पे अगर आप दोस्त को मना कर देते पार्टी में जाने से, मतलब मना कर देते एंड आप आलस करते, आप छोड़ देते पार्टी, कुछ भी रीज़न से छोड़ देते, तो क्या होता कि मतलब एक यूनिवर्स का एक और लॉ होता है, एक रूल होता है, आपने बहुत सुना होगा ये क्योट्स एंड ऑल में, हमारा काम है कर्म करना, रिजल्ट के बारे में स्ट्रेस हमें नहीं लेना, रिजल्ट हमें भगवान पे छोड़ देना है, ऐसा होता है ना। तो उसका यही मीनिंग है कि उस बंदे ने कर्मा ये करा कि वो उठ के गया, वो एक्टिव रहा, वो अपनी लाइफ में अपने काम कर रहा है, ठीक है। अपना तुम वर्क करते रहो, इसे कर्मा मतलब अपना जो भी करते हो तुम करो, बस तुम रिजल्ट की टेंशन मत लो। वो बंदा गया, अगर वो नहीं जाता, अब बताओ क्या होता इससे। मैं ये नहीं कह रही कि उसे वो लड़की नहीं मिलती, आज नहीं तो 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद कुछ ऐसा होता कि उसे वो लड़की वहीं दिख जाती कहीं आसपास अपने, तो वो मैनिफेस्टेशन लेट हो जाती। बट वो जल्दी क्यों हुई? क्योंकि यू आर अलर्ट इन योर लाइफ, यू आर एक्टिव इन योर लाइफ। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में एक्टिव रहो, अलर्ट रहो। अलर्ट एक्टिव से मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ करते रहो। खाली बैठोगे यू विल गेट टू नथिंग। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी प्रे किया, विश किया, एंड पूरे दिन सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंड फिर बोलते हैं हमारी जो हम चाहते हैं वो चीज़ हो नहीं रही है, पता नहीं जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा हमारे साथ। यू आर नॉट इवन ट्राइंग। तुम चाह रहे हो कि तुम्हें पानी पीना है, लेकिन तुम उठ के किचन तक भी ना जाना पड़े तुम्हें, और तुम्हें पानी बेड पे मिल जाए आके, तुम ये चाह रहे हो। मतलब तुम एक चीज़ के लिए अलर्ट रहो कि कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। चलो अब मैं बताती हूँ। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि तुम्हें वो लड़की मिली कैसे, मतलब वो सामने आई, वो ये चीज़ हुई कैसे। ये जो कोइंसिडेंस नहीं था, यूनिवर्स ने करवाया है ये चीज़, बट ये करवाई कैसे। एज आई सेड, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो जब आपने उस लड़की के बारे में विश किया था ना, यू वॉज वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी। मतलब तुम उस टाइम तुमने कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखे थे कि अरे नहीं मिली तो, क्योंकि तुम्हें था कि एक बार दिखी है, मिलेगी, मिल जाएगी, आप चलते। क्योंकि आपको ये था कि वैसे भी रास्ते में दिखी है, वैसे तो मुश्किल ही है मिलना, तो नहीं मिलेगी तो भी ओके है, बट अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। आप चल थे, आप डेस्परेट नीड में नहीं थे। आपने इस बारे में नॉर्मली पॉजिटिव होकर सोचा कि ये दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एज वी ऑल आर लिंक्ड, तो मेरी वाइब्रेशंस जैसे नेटवर्क्स होते हैं, फ़ोन के वाईफाई होता है, कॉल के एयरटेल के नेटवर्क्स होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं बट दे एग्जिस्ट, वो होते हैं ना। वही हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे मन की, हमारे माइंड की एग्जिस्ट करती है, जो हमें दिखती नहीं है। तो अगर आपने कुछ ऐसा सोचा, कुछ हमने विश करा और आपने बहुत चिल होके विश करा, पॉजिटिव होके, तो वो इज दैट मीन्स यू आर इन, और खुश होके किया। सबसे बड़ी बात, खुश होना सबसे ज़्यादा की पॉइंट कहते हैं, चीट कोड है कुछ मैनिफेस्ट करने का। अगर तुम खुश रह के करते हो हर चीज़ को, तो यू वाइब्रेटेड एट अ हायर फ्रिक्वेंसी, एंड ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने सुना कि आप ऐसा चाहते हो, एंड आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पे बात बोल रहे हो, आप नेगेटिव होके नहीं बोल रहे, आपने पॉजिटिव होके वो चीज़ सोची, तो यूनिवर्स नेचुरली चीज़ों को आपके फेवर में शिफ्ट कर देगा। मीन्स अगर दोस्त ने पार्टी उस कैफ़े में रखी थी ना, जिस कैफ़े में रास्ते में उस लड़के का घर पड़ता था, तो वो उस कैफ़े में भी इसलिए रखी थी ताकि आप उस लड़की तक पहुंच पाओ। वो उसके, क्योंकि ये चीज़ भी कोइंसिडेंस से देखा जाए तो, अगर आप अपने तरीके से सोचो तो उस बंदे को वही कैफ़े क्यों ध्यान में आया जाने के लिए जहाँ पे रास्ते में पड़ता है घर उस लड़के का, जहाँ पे वो लड़की है। यूनिवर्स ने उसके दिमाग में डाला। लेकिन ये चीज़ इंटेंशनली हुई है, ये सब एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये तुक्के से नहीं हुआ है, ये सब एक तरह से ऑलरेडी डेस्टिन्ड था, एंड देन ये चीज़ हुई है।
तो ये लाइक यूनिवर्स ने पहले ही प्लान कर लिया था कि ये होगा, फिर ऐसे होगा। एंड क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ होती है हमें जैसे हमने मांगी तुरंत नहीं मिलती, उस एकदम सडनली से हमारे सामने नहीं आती। हम कहते क्योंकि तुम सोचते हो अगर हम मैनिफेस्ट करके कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे सामने तुरंत क्यों नहीं आती वो चीज़। देखो इस दुनिया में हर किसी की लाइफ, यूनिवर्स सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए बराबर वर्क कर रहा है, सबके लिए। तो अगर हमारी चीज़ वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे रास्ते बना रहा है ना, तो उन्हीं रास्तों में ना दूसरे लोगों की मैनिफेस्टेशन भी होगी कहीं ना कहीं, जो हमें नहीं पता है क्या है, बट उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी उनकी लाइफ में जो सोचते होंगे, करते होंगे, चाहते होंगे, या फिर जो उनके साथ होनी होगी वो उसी वे में मिल जाएंगी। तो लाइक वो एक पजल की तरह है कि उस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया जाता है कि सब लोगों की चीज़ें उसमें एक ही उसमें फिट हो जाए। यहाँ सिर्फ हमारी चीज़ पूरी नहीं होनी है, औरों की भी चीज़ें होनी है। तो लाइक अगर हमारी चीज़ कभी डिले होती है, ये मैनिफेस्टेशन या फिर कुछ ऐसा होता है, तो वो रीज़न ये है क्योंकि और भी चीज़ें वर्क कर रही हैं एक दूसरे के फेवर में, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड आपको पता है ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर आप ऐसी बात करोगे कि तुरंत मेरा हो जाए और किसी का है, तो आप अनरियल बात कर रहे हो। एंड आप अनरियल चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप खुद को धोखे में रख रहे हो। एंड ऐसे करके आप अपना ही फेथ लूज कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल रह के करोगे तो यू कैन गेट एनीथिंग। तो ये जो उसके लड़के के दिमाग में वही कैफे आया था ना, उसके पीछे भी रीज़न था, और रीज़न उसमें एक वन ऑफ द रीज़न एक आपका रीज़न था कि आप उस लड़की से मिल पाओ। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है लाइफ में। एक मैं एग्जांपल देती हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइक मेरे लिए बहुत मतलब जब वो चीज़ हुई तो मुझे फिर लगा अरे ये तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। जैसे मैंने बताया था ना, जो लोग अलर्ट होते हैं उन्हें समझ आ जाती है चीज़। जब मैं 7th क्लास में थी, मैं DAV स्कूल में पढ़ती थी, मतलब मैंने 1st to 10th में DAV स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैं 6th या 7th क्लास में थी, मेरे घर के पास ना मेरा बहुत मन था स्कूल चेंज करने का। मुझे लगता था कि स्कूल चेंज करना बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि नए दोस्त मिलते हैं, नए लोग मिलेंगे, और पुराने लोग से मैं बोर हो गई, मुझे नए लोग चाहिए। तो मैं 7th 8th में थी। मेरे एक स्कूल के जो रोड है उसमें चौराहा आता है, अपने प्रताप घर के लोगों को पता होगा, DAV चौक बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा था एक बार बहुत बड़ा। स्कूल का नाम था न्यू एरा पब्लिक स्कूल, ठीक है। मुझे नहीं पता था वो स्कूल कैसा है क्या है, बट वो मैंने नया स्कूल देखा और मैंने उस स्कूल का नया नाम दे, मतलब मेरे लिए वो नया था बहुत ज़्यादा कि अरे नया स्कूल है। उस टाइम वो स्कूल नया नया ओपन हो रहा था, कहीं जहाँ भी हो रहा था, तो बोर्ड था कि नाउ ओपनिंग सून ऐसे करके न्यू एरा एंड बिल्डिंग बनी हुई थी। तो मुझे लगा नया स्कूल, मेरा तो मन था वैसे भी चेंज करने का। तो मैंने कहा मम्मी मुझे स्कूल में एडमिशन दिला दो। तो मम्मी कह रही अभी तू कर ले 8, मतलब तू कर ले अभी कुछ साल और पढ़ ले, 1-2 साल, फिर करवा देंगे। जैसे मम्मी ने मेरे को 1 साल बोला था। मम्मी पेरेंट्स लोग टल ही देते हैं बच्चों को बेवकूफ़ समझ के, वही मम्मी ने किया था, सही किया था बल्कि। थैंक गॉड ये किया था, क्योंकि मैं DAV में 10th तक थी और DAV मेरा फेवरेट स्कूल था। तो मैंने ऐसे ही बोला मम्मी से, मम्मी करवा दो। मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है ये चीज़। मम्मी मेरे स्कूल छोड़ने जाती थी सुबह सुबह, फिर मैंने बोर्ड देखा, मैं डेली देखती थी जाते जाते उस बोर्ड को कि अरे नया स्कूल है, जाना है ऐसे। फिर वो बोर्ड हट गया, मैं भूल गई, मैं अपने स्कूल में थी आराम से। फिर 10th आ गई। अब ना मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी, एंड मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ थी नहीं, कॉमर्स थी एंड साइंस थी। तो मुझे स्कूल चेंज करना था। अब मेरे ना, मैं बताती हूँ, मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं स्टार्टिंग से। तो मेरे उस टाइम तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था, मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आया था। एंड प्री बोर्ड में मैं फेल थी 2-3 सब्जेक्ट में। तो अब तुम फेल हो इस सब्जेक्ट में, तुम्हारा ऐसे एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारा कोई ऐसे, क्योंकि तुम स्कूल में कॉल कर मारोगे एडमिशन के लिए तो वो तुम्हारा रिजल्ट मांगेंगे। एंड अब तक बोर्ड का नहीं आया, तो प्री बोर्ड के रिजल्ट से ही तुम्हारा एडमिशन होता है। तो मेरे को जिनसे भी स्कूल में फ़ोन करी, मैंने DPS में फ़ोन किया, मैंने अपने आसपास बहुत अच्छे स्कूल थे उनमें फ़ोन किया, तो सबकी रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट भेजो अपना। अब मुझे पता था मैं फ़ेल हूँ, मेरे को ये पास नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं एडमिशन देंगे। फेल को कौन देता है, मतलब सब में नहीं, 2-3 सब्जेक्ट में फ़ेल थी, तो मैं सच्चाई बोलती हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे था क्या एडमिशन देंगे मुझे, मेरे को लगा मैं बेवकूफ़ जो मैंने कॉल मार रही हूँ। फिर मैंने कॉल काट दी तुरंत रिजल्ट पूछते ही, मैं मेरी बेवकूफ़ी थी। बट फिर मैंने कहा यार ऐसे मैं तो चाहती हूँ मेरा बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले एडमिशन हो जाए, क्योंकि मुझे पता था मेरा बोर्ड का रिजल्ट भी गंदा ही आएगा। तो और क्या पता मैं फेल निकलूँ, तो अगर मैं बोर्ड में फेल हो गई तो कहीं नहीं होगा, इससे बेटर है प्री बोर्ड से कर लो जल्दी से एडमिशन, फिर कोई नहीं पूछ रहा मुझे। ये मैंने सोचा, क्योंकि मुझे डर था मैं फेल ना हो जाऊँ। तो मैंने फिर ना मेरी मम्मी ने बात मेरी मामी को बताया कि इसको एडमिशन लेना है, ऐसे ऐसे स्कूल सोच रही है। मेरी मामी टीचर है, वो बहुत टाइम से टीचिंग कर रही है। तो वो उन्होंने एक स्कूल में पहले पढ़ा रखा था, तो उन्होंने कहा मुझे एक स्कूल पता है जहाँ मैंने पहले पढ़ाया है, वहाँ मेरी बातचीत है, जान पहचान है, मैं वहाँ बात करके करवा सकती हूँ उसका एडमिशन, अगर आप बोलो तो। मम्मी ने कहा ठीक है,
कर लो बात, कैसा स्कूल है दिखा दिया, ठीक है चलो ओके स्कूल है करवा दो। अब फिर मैंने कहा कौन सा स्कूल है, मम्मी का न्यू एरा स्कूल है। तो मैं चली गई। फिर मेरे को मतलब जैसे मैंने न्यू एरा स्कूल बोला ना, मुझे ध्यान आया कि ये वही स्कूल है क्या जब छोटे में सोचती थी मैं जाऊँगी। मुझे सडनली से नाम याद आ गया ना, मैं भूल गई थी नाम उसका। तो मैं फिर स्कूल में चली भी गई। 11th-12th मैंने उस स्कूल में करी अपनी। उस टाइम कोविड था जब 11th-12th थी मेरी। फिर हो गया। अब आप ये देखो यहाँ पे ये चीज़ किस तरह से प्रोसेस, इतना मतलब कुछ चीज़ें तुम्हारी लेट मैनिफेस्ट होती है, बट होती ज़रूर है, ज़रूर होती है। कभी कभी टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। एंड मैं बताऊँ, बस आपको ट्रस्ट रखना होता है कि हो जाएगा। देखो मैंने तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने लेट गो कर दिया था। ठीक है, मैं डेस्परेट नीड में नहीं थी कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। मैंने कहा होगा ठीक है, मम्मी करवा देगी, नहीं होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं डेस्परेट नीड में भी नहीं थी, बट मैं चाहती थी वो चीज़, तो वो हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी मैं डेस्परेट नीड में नहीं थी बट मैं चाहती थी। एंड जब जब किसी चीज़ की डेस्परेट नीड में रही हूँ मैं कि मुझे वो चाहिए, कुछ हो जाए, मैं पीछे पागल हो चुकी हूँ, तब वो चीज़ नहीं मिली मुझे। एंड जब मैंने उस चीज़ को टेक इट ईजी रखा कि आएगी ठीक है, नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मतलब तुम में जो है ना तुम उसमें सेटिस्फाइड हो, उसका मतलब ये होता है नीड में ना होना। तुम ग्रेटफुल हो, जो है ठीक है होगा हो जाएगा, तुम्हें पक्की वो चीज़ मिल जाएगी क्योंकि तुम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब इस वीडियो का पॉइंट मेरा ये है, मैंने आपको एग्जांपल्स रख के ये बताया है कि आप कुछ चाहते हो, फर्स्ट स्टेप है प्लीज़ पागल मत हो उसके पीछे। सोचो कि मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी मैं ठीक हूँ, और करो, सोचो, विश करो कि हाँ यार ऐसा होता देन उसको लेट गो कर दो, छोड़ दो कि हाँ होएगा ठीक है हो जाएगा। एंड जितना तुम अपने एक्शंस में रहोगे ना एक्टिव, लाइक जितना तुम लाइफ में एक्टिव हो अपनी चीज़ों में, उतनी ही वो जल्दी चीज़ होगी। बाकी तुम्हें ना उसके बारे में सोच के ओवर थिंक करके होगी तो नहीं होगी, मैंने मैनिफेस्ट तो की है पता नहीं होगी, शायद ये होगी, आप उस चीज़ को मैनिफेस्टेशन को लेट कर रहे हो या रोक रहे हो। ये जो आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको छोड़ दो। तो आप फिर सोचोगे ठीक है अब हो जाएगी एंड आप अपनी लाइफ में हो एंड सडनली वो चीज़ हो जाएगी एंड देन यू विल नो कि ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ ये रियल होती है। एंड ये मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझाया आपको एंड बहुत डिटेल्स है अभी इस टॉपिक पर, बहुत डिटेल्स है। आई होप कि मैं जल्दी वीडियोज़ डालूँ, मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ आई नो, बट फिर मैं विल ट्राई कि मैं जल्दी डालूँ। एंड आज की वीडियो ही ख़त्म करते हैं। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके एक आपको मोटिवेशन दे दी होगी कि आप कर सकते हो जो भी आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट इस तरह से, क्योंकि सब चीज़ कनेक्टेड है। अगर वो चीज़ मेरे को मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मैं फेल हुई या कुछ हुआ, आई बिलीव कि ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस था वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ मैं चाह रही थी जाना। बट हाँ एक बात बता दूँ, मैं स्कूल में चली तो गई, बट स्कूल में जाके मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे अपना पुराना डीएवी की याद आने लग गई थी, क्योंकि मेरे डीएवी में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड वहाँ जाके कोविड तो था ही, क्लास अटेंड नहीं करी मैंने ऐसे, एंड मैं कोई एक्टिव नहीं रही स्कूल जाने में, लेकिन जो मैं चाहती थी जिस स्कूल में उसमें मेरा हो तो गया था ना। तो ये पॉइंट है मेरी बात का। तो हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ एक इंटेंशन से हो रही है। इस बारे में आगे भी और बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फिलहाल के लिए बाय।